हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन। आपके केवीएस टीजीटी साइंस के सिलेबस में एक टॉपिक दिया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो जाइलम के थ्रू होता है। जो फूड और ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, फूड और फ्लोएम। जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। इसके बाद आपने सम टाइम देखा होगा कि जो हाउस की विंडोज़ और जो डोर्स रहती हैं वो वाटर एब्सॉर्ब करती हैं और अपना साइज़ और वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको ओपन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो होता है वो इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू होता है। इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू होता है और इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली एब्सॉर्ब हो जाते हैं और वो मूव नहीं कर पाते हैं, और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसको हीट की फॉर्म में लूज़ कर देते हैं या उसको हीट की फॉर्म में लॉस्ट कर देते हैं। जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट की फॉर्म में लॉस्ट करते हैं तो उसको हीट ऑफ वेटिंग और हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को आप देख सकते हो जब आप नीडिंग करते हो हीट फ्लोर की। नीडिंग मतलब जब जो स्टार्च से जब आप सेल्यूलोज की जो कवरिंग होती है व्हीट के सीड में उसको अलग करते हो, उस प्रोसेस को नीडिंग कहते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंस है इम्बाइबिशन प्रोसेस की, जो इम्पॉर्टेंस है ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और इम्बाइबिशन जो प्रेशर है, इम्बाइबिशन प्रेशर जो होता है उसको रॉक्स और स्टोन्स को ब्रेक करने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्यूज़न जो होता है वो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, किसी भी मॉलिक्यूल की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। किसी भी मीडियम की जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद जो ऑस्मोसिस होता है इसमें ओनली जो मूवमेंट होती है वो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की होती है। इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो हायर कंसनट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन में होगी। इसके बाद जो डिफ्यूज़न, यहाँ लिख देती हूँ, डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न जो होता है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है वो ओनली लिक्विड मीडियम में होगा। डिफ्यूज़न किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन जो आपका डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस होगा वो ओनली लिक्विड मीडियम में होगा। और जो डिफ्यूज़न है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम डिफ्यूज़न की इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं कि डिफ्यूज़न की क्या इम्पॉर्टेंस है। एक तो डिफ्यूज़न मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और जो डिफ्यूज़न है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसके बाद जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। वाटर वेपर्स का जो ट्रांसपिरेशन होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। प्लांट्स जो आयंस को एब्सॉर्ब करते हैं वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू एब्सॉर्ब करते हैं। और जो फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। इसके बाद ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑस्मोसिस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑस्मोसिस है वो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में ही होगी। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड मीडियम में ही होगा ऑस्मोसिस, और इसमें हमेशा ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन जो डिफ्यूज़न है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस है ऑस्मोसिस की, जो प्लांट वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्सॉर्ब करते हैं। सेल टू सेल मूवमेंट जो होता है वाटर का वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। रिजिडिटी जो होती है प्लांट ऑर्गन्स की वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। लीव्स टर्जिट हो जाती हैं और एक्सपेंड हो जाती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। इसके बाद जो मूवमेंट होती है लीफ रेड्स की, समटाइम फ्रूट बस्ट हो जाते हैं, बस्टिंग हो जाती है फ्रूट्स की, स्पोरेंजिया की बस्टिंग हो जाती है, वो भी ऑस्मोसिस की थ्रू होती है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके थ्रू होते हैं?
किसके थ्रू होगी, ऑस्मोसिस के थ्रू। जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू होगी। आई होप आपको ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स से इम्पॉर्टेंट जितने भी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको समझ आए होंगे। अगर आपको आपकी केवीएस अगर आप भी अपनी केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।